KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुअर्रिखा 29 शाबानुल मुअज़्ज़म 1440 पर 7 मुताबिक 18 फरवरी 2026 बरोज़ चहारशंबा बाद नमाज मगरिब वक्फ बोर्ड ऑफिस मैसूर में रूयत हिलाल कमेटी की सरकाज़ी शहर मैसूर की सदारत में मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें अराकीन हिलाल कमेटी ज़िला मैसूर, वक्फ बोर्ड चेयरमैन आली जनाब अलहाज अजीज़ुल्लाह साहब अज्जू और उलमाए किराम ज़िला मैसूर शरीक रहे और अमायदीन शहर मैसूर शरीक रहे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में जैसे पटना, बिहार, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और दीगर रियासतों में रूयत आम हुई है। लिहाजा रियासती हिलाल कमेटी कर्नाटक बेंगलुरु ने भी रूयत का ऐलान किया है। लिहाजा इन मुतवातिर खबरों को मद्देनज़र रखते हुए हम हज़रात उलमाए किराम ने मशवरे से यह तय किया कि आज बरोज़ बुध तरावीह की नमाज अदा की जाएगी और कल बरोज़ जुमेरात 19/2/26 को रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा होगा इंशाअल्लाह। और रूयत हिलाल कमेटी के मेंबरान और हमारे मैसूर वक्फ बोर्ड के तमाम अराकीन और जुमला अमाजीन से गुजारिश है, आप इस फैसले पर मुत्तफिक हैं? अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह मुबारक करे। बिस्मिल्लाह मुबारक जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ज़िला मैसूर हज़रात उलमाए कराम की हिलाल कमेटी जनाब ज़ेर सदारत उस्मान शरीफ साहब दामत बरकातुहुम मुनअक़िद हुई, गौर खोज किया गया, मालूम हुआ कि कर्नाटक में रूयत नहीं हो सकी है। अलबत्ता कर्नाटक के अलावा तकरीबन तमाम सूबे जात में रूयत की मुतवातिर खबरें आने की वजह से मैसूर ज़िले के उलमाए कराम ने मुत्तफ़क़ा तौर पर यह फ़ैसला किया कि आज 18 फरवरी तरावी की नमाज होगी, कल 19 फरवरी 2026 इंशाअल्लाह रोज़ा रखा जाएगा। रमज़ान का मुबारक महीने को मुहतरम समझें, मुक़द्दस समझें। इस मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत, ज़िक्र, तरावी का इख्तिमाम और दीगर तमाम अपने मामूलात छोड़कर सिर्फ आखिरत की तैयारी में हमको लगे रहना चाहिए। नौजवानों को भी जी रात की इस मौके पर तरावी के बाद गपशप, होटलों में जी बेकार किस्म के लायानी बातें, बैठना, मजलिसों में बैठना, ये नहीं होना चाहिए। अपने घरों में जाकर तहज्जुद की नमाज तिलावत में रहें। खुसूसन ताक़रातों में जनाब सरकाजी साहब भी मेरे बात से मुत्तफ़िक़ रहेंगे। ताक़रातों में जो जहाँ जग कर हम अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए, मग़फ़िरत हासिल करने के लिए, जहन्नम की आज़ादी हासिल करने के लिए हमको मेहनत करना चाहिए, बजाय इसके कि नौजवानों को रिंग रोड पर रैलिंग करते हुए, 3-3 रेडिंग करते हुए, कानून की खिलाफ वर्जी और धज्जियाँ उड़ाते हुए करें और पुलिस पकड़ेगी और उनको जेल में डालेगी। उसके बाद लोग आते हैं, बड़ों के पास छुड़ा डालो, मेरा बेटा ऐसा है वैसा है। ये सब हमारी गलतियों, कोताहियों की वजह से होता है। लिहाजा मैं माँ बाप से भी दरख्वास्त करता हूँ, अपने बच्चों को तरावी की नमाज और ये मुक़द्दस रातें जो ताक़रातों की शक्ल में मुनक़िद होंगी, सिर्फ इबादत और कुछ नहीं, अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए काम करना है।
देखा ये गया कि तरावी के बाद इधर उधर नौजवान भाग दौड़ करते, जैसे तरावी करके हमने बहुत बड़ा ये कारनामा अंजाम दे दिया है। हम बहुत मकसद हासिल कर लिए, गप शप करना, होटलों में बैठना सब करते, ये सब बिल्कुल मना है। आप घरों में जाए, इबादत करें, तहज्जुद की नमाज का खास एहतमाम करें। उम्मत बहुत परेशान है, उम्मत की परेशानी के लिए दुआ करना चाहिए। औकाफ की जायदाद वगैरह मामलात में हमारे वोटों में नाम हज़फ किए जा रहे हैं जानबूझकर, ये सब साजिशें चल रही हैं। हमें इसके लिए मेहनत कोशिश करना चाहिए, अल्लाह को रजा को हासिल करना, दुआ करना है, बस इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। मैं उम्मीद रखता हूं कि सरकाजी साहब से भी आप इत्तेफाक करेंगे हमारी बात से, और आप हजरात जी कानून के दायरे में रहकर मस्जिदों में नमाज पढ़कर जी इबादत जिक्र में लगे रहना, ज्यादा से ज्यादा यही मकसूद है रमजान का, इस पर अमल करेंगे। बहुत ज़रूरी बात, मसाजिद के मुतवल्लियान सदर सेक्रेटरियों से गुजारिश और दरख्वास्त है, ये जो औकात जो सरकाजी साहब से मंजूर शुदा हैं, इन औकात की रियायत करना चाहिए। आप एक बात याद रखिए, वक्त सहरी का जो आखिरी वक्त है वही मोतबर है, अजान नहीं। अजान बाद मस्जिदों में वक्त सहरी ख़त्म होने के 5 मिनट बाद भी देते हैं, 10 मिनट भी बाद देते हैं। 1 मिनट भी आपका सुबह सादिक के तुलू पर 1 मिनट भी देर कर दी, आपका रोज़ा नहीं रहेगा। आप इसका ख्याल रखें। तमाम जिम्मेदारान मसाजिद से दरख्वास्त करता हूँ अपने अपने मोहल्लों में, या तो ये कि सहरी के वक्त के खातिमे पर फौरन अजान दे दें, ताकि लोगों को पता चल जाए कि सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है। या अगर नहीं है तो आप कम से कम माइक के ज़रिए ये ऐलान कर दे सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है, ताकि रमज़ान शरीफ में लोगों के रोज़ों को बचाना है। इफ्तारी में तो खैर वैसे ख्याल कर लेते हैं लोग, गुरूब आफ्ताब के बाद ही अजान पर ही इफ्तारी करते, लेकिन ख़ास सहरी के वक्त में उमूमन यह गलत फहमी पाई जाती है। मैं आप तमाम से दरख्वास्त करता हूँ, अपने अपने मोहल्लों में सहरी का वक्त ख़त्म होने पर फौरन अजान दे दी जाए, या कम से कम ये ऐलान कर दे सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है। ये उम्मीद है आप हजरात इन औकात की रियायत करके रोज़ों का एहतमाम फरमाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।